हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इनका अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकल्स मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। सुपर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों करंट के यहाँ पे लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। करेक्ट आंसर होगा यूएई के दुबई अबू धाबी में। कहाँ पे? अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है आपका, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांस से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पंकज कुमार चटर्जी को। किन्हें? पंकज कुमार चटर्जी को। थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी आपका पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिससेलेनियस, वह दोस्तों आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस तथा करंट अफेयर्स। करंट में हम लोगों ने दोस्तों 2023 से शुरू किए थे आरपीएफ के एग्जाम्स के लिए, और 2024 में मई तक को पूरी तरह से अपडेट कर दिया, यानी मई 2024 तक के करंट को अपडेट कर दिया जा चुका है। और ये सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। तो मलेशिया के मध्य में। ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखें, आप लोग घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। समुद्र लक्ष्मण 2024 क्या है, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारत और किस देश के मध्य में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। तो मलेशिया के मध्य में। इसीलिए मैं दोस्तों रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार आप लोगों को फोकस करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 11 मई को। कब? 11 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। तो ये भी 11 मई को मनाया गया है। रिपीट रखेंगे आप लोग, पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 12 मई को। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आता है दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से, जो कि ज्यादातर करंट रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, 30वीं सुल्तान अजलान शाह का हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है। तो जापान ने जीता है। अब यहाँ से क्वेश्चन तोड़ मड़ोड़ के भी पूछाते हैं कि दोस्तों अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है। ध्यान रखिए, सब कुछ हमारे द्वारा आपके दोस्तों सारे वीडियो में हमारे कवर करवा दिए चुके हैं। कोई भी टॉपिक अभी वसा नहीं हुआ है जिसको हमें कवर करवाने हैं, सबको रिवाइज करवाने हैं। और सब क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि एनएमडीसी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। निकाहत जरीन है। कौन? निकाहत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे द्वारा डाल दिया था। अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो, ध्यान रखेंगे आप लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन है 2023 का 24 का। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, किस राज्य में, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में
किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है त्रिपक्षीय अभ्यास देखेंगे आप लोग, दोस्ती 16 इसका नाम है, का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मालदीव में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग नाम है T50 का की शुरुआत हुई है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुई है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पर्बो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इंडोनेशिया के। मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय उनके पड़ोसी देश आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे, वो हर ट्रेंड्स जिस ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है या क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जाता है, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों हमारे पीडीएफ में यानी कि वीडियोस में मेंशन किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? तो ये 18वीं लोकसभा का चुनाव था, आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितनी सीटों के लिए करवाया जाएगा? तो 543 सीटों के लिए। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितने चरणों में संपन्न होगा? तो 7 चरणों में। वो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो राजीव कुमार है। पूरी तरह से दोस्तों आप कवर रखेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका दोस्तों ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है बात हो ही चुकी है। आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर कर दिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जोड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या कोई डाउट्स हैं तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ दोस्तों हमारा कंबाइंड पीडीएफ है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। यह पीडीएफ हमारा लगा हुआ है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पाठ्यक्रम, आप लोग जानते ही होंगे। आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, पूरा जीएस आएगा, पूरा करंट आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 29 यानी कि 29 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से। और आप जानते हैं दोस्तों एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों यह पीडीएफ अच्छी तरह से कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ध्यान रखें, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप जानते हैं कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों भीड़ से अलग होकर कुछ अच्छा आप लोगों को सक्सेस होने के लिए करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। आपका मोस्ट ऑन सुपर क्वेश्चन है, सुपर टॉपिक से आए बराबर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। सब कुछ दोस्तों पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है, जहाँ जहाँ से हम वीडियोस को पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सीट लगा दिया दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सब कुछ पूरी तरह से इसमें कवर कर लिया गया है। इस सीट को अगर आप पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछाते हैं, ना क्वेश्चंस आपसे मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन क्या हमारा, सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। अब एक तरफ प्रमुख नहरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति यानी लोकेशंस और किनको किससे जोड़ती है ये भी इसमें डाल दिया गया है। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों सू नहर, ध्यान रखेंगे लोकेटेड भी पूछा जाता है, कहाँ पे लोकेटेड है यानी लोकेशन का। तो सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। यह सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला है हमारा ईरी नहर। इनी नहर दोस्तों किस राज्य में है? तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो कि ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। कुछ भी करके, कोई ट्रिक लगा के, बराबर रट्टा मार के या पीडीएफ लेके रिवाइज रख के दोस्तों आप लोग इन सभी पॉइंट से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, क्या है की नहर। की नहर दोस्तों जर्मनी में है, या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है।
उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है डान या वोल्गा नहर, इसके दो नाम हैं, या रूस में है मोस्ट इंपॉर्टेंट, या रोस्टो और लेनिनग्राड के बीच में है, यानी दोनों को आपस में जोड़ती है। आगे बढ़ते हम लोग, डान या वोल्गा नहर तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा केपी नहर, जो कि भारत में है, या दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में है, यानी दोनों को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन था, ये मिस्र में है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और पनामा नहर जो कि पनामा देश में पड़ता है, यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये इतने यहाँ से आप लोग पॉइंट्स को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे ना क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सूर्योदय का देश किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो ये जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। जो भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं बराबर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। भौगोलिक उपनाम में बार बार पूछा था दोस्तों, हवा महल, ये दोस्तों गुलाबी शहर किसको कहा जाता है, 1000 बार वनडे एग्जाम में पूछा गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं दोस्तों, जिनको इसमें पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं इस टॉपिक से, जो कि आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। कोई भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस नहीं हो सकता। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय का देश किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो जापान का। आप देखेंगे एक तरफ भौगोलिक उपनाम है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान है। सबसे पहले सफेद हाथियों का देश, ये किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो लाओस का है, 1000 बार पूछा गया है। नील नदी की देन किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा था? क्यूबा को कहा जाता है। कंगारुओं का देश आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, एम्पायर सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है? न्यूयॉर्क का। संसार का रोटी भंडार दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरिस मैदान है, प्रेरी मैदान भी ध्यान रखें, बार बार पूछाता है कहाँ पे दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट, 1000 झीलों का देश किस देश का भौगोलिक उपनाम है? फिनलैंड का है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश आप लोग जानते हैं, नॉर्वे को कहा जाता है। तालिकाओं का शहर दोस्तों वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को कहा जाता है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। यूरोप का स्वर्ग दोस्तों स्विट्जरलैंड को कहा था, आप लोग जानते होंगे। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर दोस्तों रोम को कहा जाता है। किसे? रोम को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या हमारा दोस्तों, लाओंग का द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको कहा जाता है? जंजीबार, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। एडियाटिक की रानी वेनिस इटली को कहा जाता है। पवित्र भूमि यरूशलेम को कहा जाता है। चीन का सुख दोस्तों हांगहो नदी को कहा जाता है। निषिद्ध शहर जो लहसा तिब्बत में है, और शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। कंबाइन है हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी है, हमारे द्वारा अभ्यर्थी को दिया जा रहा है। एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है, जो कि एसएससी के सभी एग्जाम्स के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन हमने पूरी तरह से रेडी कर दिया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। मोस्ट टॉपिक्स ले आए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपका मिडिवल हिस्ट्री है, दिल्ली सल्तनत, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक्स होता है, आप लोग जानते हैं। इसके कम से कम 50 क्लासेस कोचिंग सेंटर के द्वारा दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम एक सीट लगा दिए हैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, यानी 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो एग्जाम के लिए यकीन करिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। अब चलिए ये टू जेड सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं इस नोट के जरिए। पहला पॉइंट हमारा, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। एक एक सेंटेंस को हमारे ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ से क्वेश्चंस बराबर बनते हैं और रिपीट होते रहते हैं, और एक एक सेंटेंस से हमारे कई क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1000 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था, 1000 बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो तुर्क सत्ता का संस्थापक दोस्तों किन्हें माना? मोहम्मद गौरी को। अब इनके दोस्तों जो गुलाम थे, वहां से हमारी प्रक्रिया चालू होगी, यानी दिल्ली सल्तनत यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ध्यान रखेंगे। अब पॉइंट क्या है पहला हमारा, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे। ये मिलाने के लिए भी जाता है, ईस्वी में भी दोस्तों हमें मिलान करने के लिए भी दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कैसे भी दिए जाए, आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों गुलाम वंश, सीरियल वाइज याद रखें।
इनका शासनकाल था 1206 से 1290 तक। फिर आता है खिलजी वंश जिसका शासनकाल था 1290 से 1320 तक। फिर है तुगलक वंश जिसका शासनकाल था 1320 से 1414 तक। फिर है सैयद वंश जिसका शासनकाल था 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट में आता है लोधी वंश जिसका शासनकाल था 1451 से 1526 तक। ध्यान रखेंगे 100% हमारे द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। जरूरत है आप लोगों को दोस्तों अच्छे खासे ढंग से प्रिपरेशन करने की। आप चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन निकलते हैं उनको आप लोग कवर कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। फेवरेट क्वेश्चन है वो वनडे एग्जाम का। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। आगे बढ़िए। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम या उत्तर भारत की प्रथम, कैसे भी किया जाए दोस्तों, क्वेश्चंस को तोड़ा जाए, करेक्ट आंसर आपका रजिया सुल्तान ही होगा। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक। अगला देखिएगा, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से दोस्तों हमारा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था। नेक्स्ट, किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये इब्न बतूता ने ही की थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई? तो इल्तुतमिश ने। अगला देखेंगे, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। अगला, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो। पूरी तरह से आप लोग इन प्रश्नों से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए यह हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, क्षेत्रफल समय आवेग कार्य में सदिश राशि कौन सी? क्वेश्चंस को कैसे डिजाइन किया गया, देखिए यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है दोस्तों कि हम आप लोगों को जनरल साइंस का जो सदिश राशि से क्वेश्चंस बनते हैं उनको पूरी तरह से प्रिपेयर करवा दें, इसलिए इस तरह से क्वेश्चंस को हम डिजाइन करके रख दिए हैं। अब इसका करेक्ट आंसर होगा आवेग, यानी कि आवेग एक दोस्तों सदिश राशि है। अब यहाँ पे पॉइंट के जरिए हम सदिश राशि और अदिश राशि को पूरी तरह से दे दिए हैं। ध्यान रखिएगा, कैसे भी करके आप प्रिपेयर रखिएगा। सबसे पहले सदिश राशि पूछी जाए तो इसमें आपका विस्थापन आएगा, वेग आएगा, त्वरण आएगा, बल आएगा, संवेग आएगा, आवेग आएगा, बल आघूर्ण आएगा। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। एक एक क्वेश्चंस की कीमत आप लोग जानते हैं, इसीलिए हमारे द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है। फिर है दोस्तों द्रव्यमान, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत, आवेश और ताप। ये इतने दोस्तों अदिश राशियां हैं। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। इसीलिए दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं रखते, क्योंकि ऑप्शन से आपके पाठ्यक्रम कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। टाइम टेकिंग होगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर में। किसमें? हाइग्रोमीटर में। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? जनरल साइंस से, सामान्य विज्ञान से। आप जानते हैं आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, तो पूरी तरह से सब कुछ हम आपको प्रिपेयर करवा ही दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को और इस दोस्तों पूरी सीट को पूरी तरह से दोस्तों अपडेट करने के लिए। क्वेश्चन रखा गया, सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। अब जनरल साइंस के मोस्ट ऑन क्वेश्चंस को एक साथ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तलित चालक किसके बनाए जाते हैं? तो तांबे के। नेक्स्ट, फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु से। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा। नेक्स्ट, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो मीथेन रहता है। अगला, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? वो लाइसोसोम है। नेक्स्ट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। नेक्स्ट,
ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका प्रतिपादन किया था? आनुवंशिकता के नियम का। अभी क्वेश्चन पलट दिया था, आनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादक कौन है या किसने किया था? तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में फोकस करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। अगला है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ह्यूगो डी वीरीज है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? 1000 बार पूछा गया है, चार्ल्स डार्विन ने। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों रक्त एक संयोजी ऊतक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।